श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। जय माँ सरस्वती भोलेनाथ। आज सोमवार है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार, भोलेनाथ की जयकार और मनन। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। श्री रामचरितमानस में मनन। कल पढ़ा कि विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से राम को मांगा। फिर राम और लक्ष्मण के साथ दोनों भाई चले विश्वामित्र जी की बात से। जो काम उन्होंने कहा था वो सब किया। ताड़का को मारा और उसके बाद विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ की तैयारी की थी, अच्छी तरह यज्ञ हुई, आनंद मंगल। फिर विश्वामित्र जी जनकपुर को चले, राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में राजा जनक, सीता माँ के पिता जनक, वहां पर पहुंचे। भोलेनाथ की गाथा निराली है। शिव का धनुष इतना बहुत विशाल था और उसी में जो शिव का धनुष उठा पाए, तोड़ दे, उसी से विवाह होगा सीता से। तो कल बड़े आनंद और मंगल के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ। पिता दशरथ जी जनकपुर आए, विवाह हुआ चारों भाइयों का, लौट के अब अयोध्या आए हैं। क्योंकि खुशियां भी तो जीवन में होती है। पहले खुशी हुई थी जब दशरथ जी की संतान नहीं थी और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की बात कही, और 9 महीने के बाद चारों भाइयों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। और फिर आज विवाह हुआ है चारों भाइयों का, तो उत्साह तो होना ही है। अयोध्या नगरी की गाथा निराली। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। दशरथ जी की उम्र हो रही थी और उम्र से ज्यादा था उनके बड़े सुपुत्र राम की गाथा। सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर भारी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने की काफी खुशी है। सबके सब खुश हो गए जब सुना कि राम का राज्याभिषेक हो। अयोध्या नगरी में खुशियां ही खुशियां छा गई। दशरथ जी ने इच्छा व्यक्त की कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। दशरथ जी ने कहा कल ही राम के राज्याभिषेक की बात। और उस दिन भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर थे, केकई राज के पास गए दोनों। तो उन्हें अभी ये खबर नहीं थी क्योंकि वो दूसरी जगह गए हुए हैं। वे लोग जब भी, दोनों भरत और शत्रुघ्न जब भी वहां से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक देते हैं कि थोड़े दिन रहो। और ऐसा होता भी तो है कि अपनापन रिश्ता, नाना मामा का रिश्ता तो और बड़ी गाथाएं हैं। कन्हैया भी तो आए, बलराम आए ना अपनी बहन के साथ रथ यात्रा में, तो नाना के घर जाना तो होता है। तो भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाने की कोई खबर नहीं थी क्योंकि वो तो नाना के घर पे हैं। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, दशरथ जी ने, और उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें, यानी राम को कह रहे हैं, प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना शुरू कर दिया, दशरथ जी ने अपने लाडले राम को कहा। उसी समय एक तरफ तो दशरथ जी वशिष्ठ मुनि जी के साथ और सभी के साथ बैठ के बहुत बातचीत कर रहे थे और कल ही राम का राज्याभिषेक होगा, तो आज ही तैयारी होगी ना भाई। तो चारों तरफ तैयारियां शुरू हो गई है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक है। पूरी प्रजा, अयोध्या नगरी के हर एक के मन में एक ही विचार था, अरे कल तो राम का राज्याभिषेक है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसी बातें हो रही थी। उसी वक्त जहाँ इतने आनंद मंगल खुशियों का दिन, चारों भाइयों का विवाह की खुशियां और आज राम का राज्याभिषेक की बात हो रही है, ठीक उसी समय दशरथ जी की पत्नी केकई वहीं पर रहती थी और राम से तो बहुत प्यार करती थी। केकई तीनों माताएं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, और चारों पुत्र हुए। तो चारों में ही ऐसा रिश्ता था कि केकई का राम भी पुत्र है, भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, ऐसे करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन उस दिन केकई की एक दासी थी, मंथरा। पहले से ही वो केकई के साथ रहने आई थी मंथरा। तो मंथरा केकई के मुंह लगी दासी थी। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था, इतना मिला हुआ था दोनों ही, मंथरा और केकई में। वो दासी और
मालकिन सी बात नहीं है, दोनों में मित्रता जैसा ऐसा विश्वास, दोनों में एक दूसरे से प्रेम, बातें बात। वह बचपन से ही केकई के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भुन गई। मंथरा को यह खबर मिल गई कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह होगा और वह जल भुन गई। उसे राम का राज्याभिषेक केकई के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में केकई के कक्ष में पहुंची। केकई उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही बोली, मंथरा, अरे अरे मेरी मूर्ख रानी उठ। मंथरा कह रही है केकई को, अरे मेरी मूर्ख रानी उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। केकई को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। केकई ने मंथरा से पूछा कि बात क्या है, बात क्या है, सब कुशल तो है ना? तो वह मंथरा गुस्से से लाल होकर बोली, कैसी कुशल, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने, मंथरा कह रही है केकई को, कैसी कुशल, तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने की निर्णय लिया है। जैसे ही मंथरा ने ये कहा, केकई उसकी यह बात सुनकर यह बात सुनकर खुश हो गई। केकई चमक गई एकदम मुस्कुराहट के साथ और केकई ने अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मंथरा हार को दूर फेंकने लगी। यह मंथरा क्रोध दिखा रही है केकई को और केकई खुश हो रही है कि अरे वाह, मेरे राम का राज्याभिषेक है, मेरे लाडले राम का। केकई के लाडले पति पुत्र जो भी रिश्ता है रामायण में इसी तरह दिया गया है, लेकिन गलतियां हो जाती है, संगत गलत हो जाती है। और केकई जो इतना प्यार करने वाली राम को, पहले तो केकई को मंथरा ने बातें बताई तो केकई बड़ी खुश हुई। उसने तो सोने का निकाल कर दिया मंथरा को। मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली, मंथरा, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है और कल राम का राज्याभिषेक है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? केकई का स्वर तेज हो गया। जब मंथरा उसे कही जा रही थी तो केकई को गुस्सा आ गया। केकई का स्वर तेज हो गया। वह मंथरा को डांटने लगी। केकई मंथरा को डांटने लगी और बोली, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। राम मेरा लाडला पुत्र है। वे मुझे माँ के समान मानते हैं और राजज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। केकई ने ऐसे गुस्सा करके मंथरा को कहा, पर मंथरा तो वहां बैठी थी और उसके दिमाग में तो नई कहानियां चालू हो गई थी। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली, मंथरा बोली, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या के दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। मंथरा ने ये सब बातें कही केकई को। वह केकई को समझाते हुए बड़ी अपनेपन रिश्ते में मंथरा ने कहा केकई को कि मंथरा रानी के पलंग पर बैठी बैठी बातें करने लगी और उसने कहा, पहले तो कहा कि राम का राज्याभिषेक होते ही आप मतलब केकई कौशल्या की दासी होगी तुम। भरत राम का दास होगा। राम के अगले पुत्र जो होंगे राम के, वो वहां के राजा बनेंगे। वह केकई को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। अब मंथरा जो बोल रही है, जो वाक्य, वो केकई को हिलाने लग गई। मंथरा ने कहा कि इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। मंथरा ने केकई को ये जब कहा तो और कहा, मंथरा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन। मंथरा ने कहा। अब केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए केकई के। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध होने लगा। वह घबराकर मंथरा से बोली, तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं? मंथरा ने केकई को महाराज दशरथ जी से जुड़ी कोई बातें थी, जो 2 वरदान थे। दशरथ जी केकई को 2 वरदान देने की बात कह रहे थे और केकई ने, वो इतनी प्रिय ऐसी थी, अच्छी व्यवहार वाली केकई कि उसने कहा, ठीक है 2 वरदान मैं आपसे कभी और जब होगा तो मांगूंगी, मतलब नहीं चाहिए, ऐसा था। लेकिन आज मंथरा ने ये समझाया है तो मंथरा ने कहा, 2 वरदानों की याद दिलाई मंथरा ने और कहा कि अब महाराज से बात कीजिए। उसने बताया कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी
और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो, दशरथ जी से मांग लो। मंथरा ने केकई को कह दिया। अब केकई को मंथरा की बात अच्छी लगने लगी। केकई गुस्से में आकर को भवन में चली गई। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वे तुरंत रणनिवास में पहुंची। सबसे पहले वे केकई के कक्ष की ओर आए दशरथ जी। किंतु केकई अपने कक्ष में नहीं थी। प्रतिहारी से पता चला कि केकई कोप भवन में है। यह सुनकर महाराज दशरथ को चिंता होने लगी। वे तुरंत कोप भवन में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज दशरथ ने केकई से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है? तुम अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाया जाए। पर कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही केकई। दशरथ जी केकई से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। किंतु कुछ भी उत्तर ना मिला। केकई चुप रही और रोती रही। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करने लगे। केकई ने कहा दशरथ जी को कि हाँ मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें कि जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। केकई ने जब ऐसे कहा तो राजा दशरथ जी ने तत्काल हामी भर दी। दशरथ जी ने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई और बोली, आज आप मुझे वह 2 वरदान दें जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प लिया था। मेरा, और साथ में केकई कह रही है, मेरा पहला वरदान भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे अवाक रह गए। उनका सिर चकराने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़े दशरथ जी। कुछ देर बाद राजा दशरथ को होश आया। वे बड़े कातर भाव से केकई से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? वे बार केकई की मांग को अस्वीकार करने लगे। दशरथ जी ने अच्छी तरह भी कहा केकई को, आदर से भी कहा, क्रोध में भी कहा दशरथ जी ने, और वे बार केकई की मांग को अस्वीकार करने लगे दशरथ जी। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया और कहा कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। केकई ने ये बातें कह दी दशरथ जी को। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। वे बेहोश होकर बेसुध पड़े रहे, गिर पड़े। बीच में होश आता रहा। वे रात भर केकई के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, प्रेम से समझाने की बात भी कहते रहे। पर केकई टस से मस नहीं हुई। केकई ने ये क्या कर दिया? मंथरा से एक बार बातें क्या हुई कि केकई ने राजा दशरथ के जीवन से ही ऐसी स्थिति खराब कर दी कि राजा दशरथ जी को होश ही नहीं हो रहा। कोप भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। केकई अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उसे समझाते रहे। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। पूरी प्रजा तैयार हो गई। क्या आज एक दिन पहले तो बात हुई कि कल राम का राज्याभिषेक, तो पूरी रात तैयारी हो रही है, उत्साह हो रहा है, आनंद हो रहा है लोगों का। और दशरथ जी बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं, गिर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछले शाम से किसी ने महाराज दशरथ को नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं। केकई ने कहा, सुमंत जी ने जब दृश्य देखा दशरथ जी की हालत, तो सुमंत के मन में कितने सवाल हुए और कितनी चिंता हुई कि क्या सोचें हम सब।
महामंत्री सुमंत कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन राजभवन में जब आए और दशरथ जी को देखा तो सुमंत जी घबराने लगे। तभी केकई ने कहा, मंत्रीवर महाराज, बाहर निकलने से पूर्व, मंत्रीवर महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाएं। दशरथ जी ने बहुत ही दीन भाव से रोते रोते राम को बुलाने की आज्ञा दी। कहने को दशरथ जी ने आज्ञा दी, लेकिन रो रो कर घबरा रहे थे दशरथ जी। सुमंत के मन में कई तरह की शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया। सभी लोग राम का राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे लोग। तभी सुमंत जी ने कहा, राजकुमार, महाराज जी ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। तो सुमंत जी ने जब ऐसे कहा तो आपको, जैसे ही सुमंत जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलें, तो कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंचे जहां दशरथ जी को भवन में बैठी केकई और बेहोश होते दशरथ जी। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसीलिए लोग तो जय जयकार करने लगे और दशरथ जी बेहोश होकर रो रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने माता, लेकिन पहले केकई की, अब राम और लक्ष्मण सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए दशरथ जी के पास। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जय जयकार हो रही है, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। ये राम है, माता पिता। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, लेकिन राम माताएं मतलब माता है। वो कौशल्या के साथ है तो माता, सुमित्रा के साथ है तो राम पुत्र है राम, और वैसे ही केकई के भरत। सब माताओं में ऐसा प्यार था। तो वही कोप भवन में बैठी हैं केकई, बेहोश हुए दशरथ जी। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए, गिर पड़े दशरथ जी। होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे, आंसू बह रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। राम ने पिता से पूछा राम ने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब जब दशरथ जी कुछ नहीं बोल पाए, तब राम ने माता केकई से कहा कि माते आप ही समझाइए। केकई ने बस जैसे ही राम ने कहा, आज केकई की पहचान बदल गई है, आवाज बदल गई केकई की। आज है तो राम, लेकिन केकई का व्यवहार बदल रहा है। केकई ने बताया कि सीधे तौर पे केकई ने अपने काम की बात की। महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाओ। केकई ने सीधे ये बात कह दी राम को। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से, अब दशरथ जी को रोता हुआ देख रहे राम, तो उन्होंने कहा, राम ने सुनकर उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। ये है राम, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा, राम जी ने कहा। और दशरथ जी बेहोश हो रहे हैं, आंखें खोलते हैं और गिरते हैं। राम की बातों से केकई के मन में प्रसन्नता छा गई। ये है रावण जैसी बातें हो जाती है। जो केकई इतनी अच्छी थी, आज गलत विचारों में आ गई, चाहे मंथरा की बातों में हो या कुछ हो। आज ऐसी स्थिति आ गई, भरत की राजगद्दी और राम का वन गमन, बस यही केकई का वरदान मिल गया। अभी तो राम की बातों से केकई ने मन में इतनी खुशियां ले ली कि मानो आज वह वाकई में असल में अयोध्या में वो महारानी बनी है। केकई अपने के बारे में ही सोच रही है। महाराज केकई को धिक्कारते हुए दशरथ जी उसकी ओर देखते रहे। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बता दी और अपना निर्णय भी राम ने सुना दिया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। और लक्ष्मण की बात तो क्या कहें,
क्रोध में आ गया लक्ष्मण। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और समझाया लक्ष्मण को कि मैं वही करूंगा जो मेरे पिता की आज्ञा है। राम जी ने कहा, और लक्ष्मण ना चाहते हुए भी, क्रोध में तो हो रहे थे, बहुत क्रोध हुआ लक्ष्मण को, पर राम ने जब कहा तो बस चुप हो जाते हैं। ऐसा भाइयों का ऐसा प्यार जीवन में, श्री रामचरितमानस में भाई भाई कैसे हो, ये रामायण इसीलिए पढ़कर सीखने का मौका आता है। आगे बढ़े। कौशल्या का मन था कि राम भले ही, अब और बातें, कौशल्या का मन था कि ठीक है, भरत को राजगद्दी बना दो, अच्छी बात है, पर ये बात है कि मेरा राम ये क्यों वन में जाए, इसे क्यों जंगल में भेजा जाए। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजज्ञ, कौशल्या ने बहुत कुछ बातें कही राम को, पर राम ने कहा कि माते, मैं वही करूंगा जो पिता की आज्ञा का पालन है, वही मैं करूंगा। राम ने कहा, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। सबने कहा, कौशल्या ने भी कहा, लक्ष्मण ने भी कहा, लेकिन राम ने माता को बताया। राम ने कहा कि मैं वही करूंगा जो पिता की आज्ञा का पालन है, वही करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। राम कह रहे हैं कौशल्या को, आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहने लगे, आप बाहुबल से, लक्ष्मण कह रहे हैं, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। राम ने लक्ष्मण को बड़े प्रेम और प्यार के साथ कहा कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं करना चाहिए। राम ने कहा लक्ष्मण को, उनके लिए, और भी कहा, उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। राम ने कहा, कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, लेकिन किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस समय पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया, रोए तो कौशल्या भी रोई, लेकिन उन्होंने राम से कहा कि आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं राम के लौटने पर ही जीवन में राम से मिल लूंगी, तब तक मैं जिंदा रहूंगी। कौशल्या ने कहा। माता कौशल्या से विदा लेकर राम, पत्नी सीता, वह भी, पहले तो सीता ने भी क्रोध मतलब कि जो मन में है बात की क्यों होना चाहिए, राम ने जब कहा तो चुप हो गई सीता भी, और राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर चले गए। कहा तो वन किसको दिया था, कैकेयी ने 14 वर्ष राम को, लेकिन जब राम जा रहे हैं तो राम के साथ वही है जो वाकई राम का भाई लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता चली। राम ने विदा मांगी तो सीता भी साथ चल दी। पहले तो सीता ने निर्णय का प्रतिवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी चले गए। तो राम, लक्ष्मण और सीता चल दिए वन में जाने के लिए। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है, वह छाया की, सीता कह रही है राम को कि उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहे। जनक जी ने कहा सीता को, इसीलिए विवश होकर राम ने उन्हें भी साथ चलने के लिए अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया, क्योंकि संसार का ये नियम है, अच्छा और बुरा, प्रजा के साथ बातें तो होगी ही। उसी दिन रात को तो राम का राज्याभिषेक की तैयारी में पूरी अयोध्या नगरी चमक रही थी, और आज वही अयोध्या नगरी, अयोध्या वासी रोना शुरू कर दिए। राम के वन गमन की बात अब लोगों के पास पहुंच गई। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी, उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए। दशरथ जी उठकर बैठे गए। उन्होंने राम से कहा, दशरथ जी ने राम से कहा लाडले से कि मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। दशरथ जी रोते रोते कह रहे हैं अपने राम को, अपने पुत्र को। दशरथ जी ने राम से कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना दो और राज संभालो। दशरथ जी रो रो कर राम को यही बातें कह रहे हैं, बेहोश भी हो रहे हैं। फिर पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। पिता ने जो कहा, ये सुनकर राम की कैसी स्थिति हो गई, राम की झकझोर गए। किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। राम की गाथा है। इसी बीच जहाँ दशरथ जी रो रहे हैं, राम से ये सब कह रहे हैं, कैकेयी की महल में अलग जीवन हो गया है ना। वो मंथरा ने ऐसी ट्रेनिंग सिखा दी कि अब कैकेयी की बात ही अलग है। रो रहे हैं दशरथ तो रोते रहे, कैकेयी अपने काम में है। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्लकल वस्त्र कहा तो राजाओं का, अयोध्या नगरी के राम, और आज वल्लकल वस्त्र पहनने को दिए कैकेयी ने। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार कर वल्लकल वस्त्र धारण दिए तीनों को। सीता को तपस्विनी वस्त्र में देखकर महर्षि वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी
उसके पास जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत जी को रथ आगे बढ़ाने की कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे छोटे बड़े जैसे भी हो, सबकी आंखों में आंसू थे, आंसू और आंसू और आंसू। कहा तो पहली रात को था कि राम का राज्याभिषेक, और सुबह हुई है तो राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम लक्ष्मण और सीता सरयू नदी के तट पर पहुंचे। सरयू नदी जो अयोध्या नगरी में ही है, ये नदी सरयू नदी। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती है। तो राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्षों के लिए विदा मांगी राम ने। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। वहां निषाद राज गृह ने राम को देखा, और अनमोल रिश्ता है राजा राम और निषाद राज का। वहां निषाद राज गृह ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया, खाली रथ। दशरथ जी ने सुमंत जी को कहा था कि ठीक है, राम के साथ लेके जाओ, थोड़ी दूर ले जाओ और फिर राम को लेके आ जाना। इसीलिए दशरथ जी उसी इंतजार में रो रो के बैठे थे दशरथ जी। लेकिन खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे, सुमंत की आंखों में आंसू। महाराज की बेचैनी बनी हुई थी। और उसी समय सुमंत जी आए और पता चला दशरथ जी को कि राम लौट कर नहीं आए, 14 वर्षों के लिए चले गए हैं। तो महाराज की बेचैनी और बढ़ गई। वन गमन के राम को जंगल में गए हुए 6 दिन हुए थे। सुमंत जी जो लौट कर आए, राजा दशरथ ने ये जब बात सुनी कि राम 14 वर्षों के लिए चले गए हैं वन में, और यहाँ 6ठे दिन सुमंत जी जब आए, राम को गए हुए 6ठे दिन था, राजा दशरथ ने अपने प्राण ही त्याग दिए। ओम। यही श्री रामचरितमानस पढ़ने से कैसे हम खुशियों के पुत्रेष्टि यज्ञ चाहा, चारों भाई हो गए, खुशियां हो गई। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह हुआ, खुशियां अनमोल खुशियां छा गई। अब दशरथ जी राम का राज्याभिषेक सोच रहे थे, और कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा, और राजा दशरथ ने अपना जीवन ही छोड़ दिया। सब मुनि वशिष्ठ जी की खबर उनको तो पता चली थी, और ये 6 दिन में तो वही दुख था ना, इंतजार था कि राम लौट आए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुनि वशिष्ठ जी ने अगले ही दिन मंत्री परिषद से कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रखनी चाहिए। सभी की यही राय थी, और मुनि वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया, लेकिन ये कहा कि अभी और कुछ नहीं कहना, सिर्फ दोनों भाइयों को लेकर आने के लिए कहें, क्योंकि अभी दशरथ दुनिया से चले गए। अभी वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा, खाली बुलाया दोनों भाइयों को। आज कैसी स्थिति है, राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो 4 पुत्र हुए, कैसी खुशियां, कितना आनंद, कितना मंगल। चारों भाइयों का विवाह हुआ तो दशरथ जी और खुश, बहुएं आ गए चारों, और राम का राज्याभिषेक मांगा। इतने दिन खुशियां ही खुशियां थी, रात तक राम का राज्याभिषेक होने की खुशियां छा गई थी। दशरथ जी जितने खुश थे, वैसे ही उनसे ज्यादा अयोध्या वासी लोग खुश थे कि राम का राज्याभिषेक हुआ। और कैकेयी ने क्या कर दिया कि रात को तो राम का राज्याभिषेक था, और सुबह राम का वन गमन हो गया 14 वर्षों के लिए, और दशरथ जी ने दुनिया ही छोड़ दी। ओम 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 नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।